बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके ख़िलाफ़ झूठी एफ़आईआर या कोई झूठा मुकदमा या केस बना दे तो ऐसी सूरत में आप क्या कर सकते हैं और उस शख्स के ख़िलाफ़ आपको क्या रेमेडीज़ पाकिस्तान का कानून देता है। तो अगर कोई शख्स आप पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाता है तो आप उस शख्स पर ज़ेर दफ़ा 35 और ज़ेर दफ़ा 35A ज़ाब्ता दीवानी यानी सेक्शन 35 और सेक्शन 35A सिविल प्रोसीजर कोड के तहत उस शख्स पर हर्जाने यानी जुर्माने का केस कर सकते हैं। और अगर किसी ने आप पर कोई झूठी एफ़आईआर दर्ज करवा दी तो आप इस पर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के तहत केस कर सकते हैं। इसको डिटेल में देखते हैं कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई झूठा इल्ज़ाम लगाकर अदालत में आपके ख़िलाफ़ झूठा केस या झूठा मुकदमा दायर करता है तो सबसे पहले तो आप को इस केस का सामना करना चाहिए और अदालत में ये साबित करना चाहिए कि ये झूठा केस है। जब आप अदालत में ये साबित कर दें और अदालत फ़ैसला कर दे कि ये केस आपके ख़िलाफ़ नहीं बनता तो उसके बाद आप इस पर हर्जाने का केस कर सकते हैं, क्योंकि उस झूठे केस की वजह से आपका वक्त भी ज़ाया हुआ और आपने जो अपने वकील की फ़ीस दी और अदालत आने जाने का जो आपका ख़र्चा हुआ, तो ये तमाम अखराजात आप जमा करें कि टोटल कितना ख़र्चा हुआ है। जितना भी ख़र्चा हुआ है उसकी बाबत आप अदालत में उस शख्स के ख़िलाफ़ केस कर सकते हैं कि अदालत मुझे इस शख्स से, क्योंकि इस शख्स की वजह से मेरा इतना ख़र्चा आया है, तो वो ख़र्चा इस शख्स से दिलवाया जाए। इसी तरह अगर कोई शख्स आप पर झूठी एफ़आईआर दर्ज करवाए तो सबसे पहले तो आपको इस एफ़आईआर का सामना करना चाहिए और अदालत से ज़मानत हासिल करें और अदालत में ये साबित करें कि वो एफ़आईआर झूठी है। जब आप अदालत से इस केस से बरी हो जाएं तो आप अदालत में उस शख्स के ख़िलाफ़ भी केस कर सकते हैं। इसको मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कहते हैं कि आप इस केस में अदालत में ये साबित करें कि झूठी एफ़आईआर की वजह से आपकी अपने मोहल्ले या इलाके में बदनामी हुई है और आपकी शोहरत को भी नुकसान पहुंचा है। लिहाजा अब जिस शख्स ने झूठी एफ़आईआर दर्ज करवाई थी इसको सज़ा मिलनी चाहिए और बतौर सज़ा इसे जुर्माना किया जाए, क्योंकि आपको नुकसान हुआ है। लिहाजा वो जुर्माना, इस जुर्माने की रकम आपको दिलवाई जाए। और ऐसे हिस्ट्री पाकिस्तान के अगर केसेस की देखी जाए तो इसमें काफ़ी सारे केसेस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये हर्जाने के दावे जो है वो डिग्री भी किए हैं। यानी जिस बंदे ने वो झूठा केस किया हो या किसी के ऊपर झूठी एफ़आईआर दर्ज करवाई हो और ये चीज़ साबित हो जाए कि वो वाकई ही झूठा मुकदमा था या झूठी एफ़आईआर थी, तो उस झूठी एफ़आईआर दर्ज करवाने वाले शख्स को बतौर सज़ा हर्जाना देना पड़ा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक क्रिमिनल केस था जिसमें झूठी एफ़आईआर दर्ज करवाई गई थी, तो वो था PLD 2016। ये सुप्रीम कोर्ट का केस था PLD 2016 और इस बुक की जो पेज नंबर है 478 इसमें। और इसके अलावा एक और केस था जिसको 2006 MLD 62 पेज नंबर है इसका। इसमें भी यही इस केस में हुआ कि अदालत ने जो है वो झूठी एफ़आईआर दर्ज करवाने वाले के ख़िलाफ़ जब मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हुआ तो उस शख्स को जुर्माना देना पड़ा। इसी तरह एक सिविल मैटर था जिसमें उस बंदे के
फेम को नुकसान पहुंचाया गया, डेफेमेशन की गई, तो वो केसला देखते हैं। वो केसला था 2017 का, 2017 CLC, और इसका पेज नंबर है 45। इसी तरह एक कराची हाई कोर्ट में केस आया था जिसका रेफरेंस है 2010 PLD, और इसका पेज नंबर है 182। तो ये एक रेफरेंस थे केसेस के जिसमें अदालत ने जो है वो झूठा केस करने वालों को जुर्माने या हर्जाने का आर्डर किया था, और ऐसे लोगों को वो जुर्माना देना पड़ा। इसी तरह अगर आप पर भी कोई झूठी FIR या झूठा केस कर दिया जाए तो आप भी अदालत से सेक्शन 35 और सेक्शन 35A के तहत और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में आप रेमेडी हासिल कर सकते हैं।